शाजापुर जिले के कोदिया समीपस्थ ग्राम चापड़िया में गांव के लगभग 2 किलोमीटर दूर छापर, जहां पर सैकड़ों ग्रामीण निवास करते हैं। ग्रामीणों को छापर से गांव तक और मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के लिए उचित रास्ता नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छापर वासियों ने बताया कि हम कई वर्षों से निवास करते हैं, लेकिन न ही ग्राम पंचायत और न ही कोई जनप्रतिनिधि हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है। ग्रामीणों ने कहा, हमने विकास यात्रा जब निकाली थी उस समय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भी आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने भी हमारे मार्ग पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने कहा, जगन्नाथ सिंह मेवाड़ा सरपंच भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे और हमें घुटने घुटने कीचड़ से रोजाना निकलना पड़ रहा है। मार्ग नहीं होने से हम बहुत परेशान होते हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आती है। मार्ग नहीं होने से स्कूली बच्चे भी इसी गंदगी भरे मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं और छापर में रहने वाले लगभग सभी किसान हैं तथा सभी दूध का व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन बारिश के समय इन सभी किसानों को अपने सिर पर दूध की कैन रखकर गांव तक आना पड़ता है, जिस कारण से कई बार उनके साथ घटनाएं घटती हैं। इस मार्ग पर जहरीले जानवर भी विचरण करते हैं। सैकड़ों ग्रामीण छापर में निवास करते हैं। सभी का कहना है कि हमारे छापर तक पत्थर डालकर रास्ता बनाया जाए, जिससे हमें ग्राम तक आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। आज हम खड़े हैं शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा में अकोदिया के समीपस्थ ग्राम चापड़िया में, जहां पर लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग है और किस प्रकार का रास्ता है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है और लोगों को निकलने में परेशानी आती है। लगभग 100 परिवार के समथिंग इस मार्ग से लोग निकलते हैं और बच्चे भी इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं। किस प्रकार से लोग अपने सिर पर दिखाना था दूध की टंकियाँ लेकर के सुबह से दूध देने के लिए अपने गांव जा रहे हैं और पूरी गंदगी दिखाना था। किस प्रकार से निकलते आप इस मार्ग से? सर, देखा जाए तो काफ़ी पूरी मशक्क़त के साथ में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनका बैग हमारे को रखना पड़ता है। कभी कभी तो ये कंडीशन आ जाती है कि उनको कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ता है। साथ साथ यह स्थिति है कि बरसात में चाहे जाए हमारी जो फसल है, और काफ़ी फसल तो जैसे बाद में हम लेते हैं, पर उसके पहले काफ़ी जो जाना आना होता है वो चलना ही मुश्किल हो जाता है इस रास्ते पे। हमने सभी के जितने भी इधर रहवासी हैं, हमने हमारे सभी के समर्थन से एक रास्ता मनोनीत किया था। सबके मतलब थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके 3 साल पहले हमने एक रास्ता बनवाया था। ये शासन प्रशासन का इसमें कोई सहयोग अभी तक नहीं हुआ है। हम जैसे कि विधायक के पास जाते हैं, है ना, सांसद के पास जाते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है हमारे को और कुछ इसके प्रति कोई ना सहयोग राशि मिलती है और ना ही ऐसा कोई ठोस सबूत कि हाँ ये रास्ता होने वाला है। नहीं तो देखा जाए तो 50% यहाँ मार्ग मतलब ये चापड़िया गांव का है। जैसे कि हमारी जो ज़मीन पूरी लगी हुई है, छापर मार्ग बोलते हैं इसे, 50% लोग की ज़मीन है इस पर। अच्छा, परिवार के लोग जंगलों में रहते भी है? कितने लोग रहते हैं? देखा जाए तो सर यानी कि 30% गाँव के लोग इधर रहते हैं, 30%, है ना। और देखा जाए तो ज़मीन 50% लोगों की इधर बसी हुई है, तो सभी का जाना आना लगा रहता है। फिर भी शासन प्रशासन का कोई हमें सहयोग अभी तक मिला नहीं है और पूरी मशक्क़त के साथ हम बच्चों को स्कूल इधर से भेजते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर बच्चे इधर ही पढ़ने वाले रहते हैं, पर जाना इसी रास्ते से होता है उनका। अच्छा, रोजाना इसी मार्ग से निकलना होता है? रोजाना इसी मार्ग से निकलना होता है। आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है अभी इस रास्ते की, है ना। बहुत मशक्क़त, मतलब जूते तो बिल्कुल चलना ही नहीं है आपके। कहीं कांटे लग रहे हैं, कहीं पत्थर लग रहे हैं। पत्थर तो देखा जाए तो काफ़ी मिट्टी का लिए। और अभी तक है ना बुआई भी नहीं हो चुकी है आधी। अभी तक है ना बुआई भी नहीं हो चुकी है। और जैसे कि अब सब्जी हम बुआई करते हैं तो उसको ले जाना मुश्किल हो जाता है हमारे। जैसे टमाटर की सब्जी है, भिंडी है, जो भी है, हमको ले जाने में बहुत परेशानी होती है। और हम पहले तो सोचते हैं कि इसको बोई या ना बोई, कीचड़ में कैसे ले जाएंगे, इतना कीचड़ है। आम रास्ता है ये, हमारा आना जाना अवगमन दोनों होता है इससे, पर क्या करें, परेशानी है। हम नए युवक है, पढ़ाई करके खेती करने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, खेती हो नहीं पाती ठीक से कीचड़ के कारण। अच्छा, आपने इस संबंध में अपने जनप्रतिनिधि को बताया है? हमने जनप्रतिनिधि को कई बार दिया हमने आवेदन, और 181 पर भी हमने आवेदन मतलब शिकायत दर्ज की है, पर उसका निराकरण अभी तक होया ही नहीं, आश्वासन ही मिलता है। माननीय इंदर सिंह परमार जो गांव में चापड़िया में विकास यात्रा लेकर आए थे, जब हमने एक आवेदन लगाया था तो हमारे आवेदन लेने से इनकार कर दिए। बोलते हैं कि अब इधर हम। अच्छा, आवेदन लेने से क्यों इनकार करा? क्या मालूम है सर जी, हमने आवेदन लगाए थे, 5-10 व्यक्ति एक साथ खड़े हुए थे और आवेदन लेके उनके पास पहुंचे तो हमें उसने मना कर दिया और बिठा दी।
क्या बोला उनने? कि इस पे कोई आश्वासन नहीं होगा। ऐसा बोल दिया? हाँ, ये आपने सिर पर क्या रख रखा है? ये हमने सिर पर दूध की केन रख रखी है। इस पे हम डेली इस रास्ते से ऐसे ही सिर पर केन रख के और बड़ी मुश्किल के साथ इस रास्ते से निकलते हैं। जी। शासन और प्रशासन को हम कई बार अवगत करा चुके हैं इस रास्ते के लिए, लेकिन शासन प्रशासन खाली कागज़ पे कार्रवाई करते हैं और आश्वासन देते हैं हमें, और इस पे कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पा रही है। अभी आप शासन से क्या मांग करते हैं? हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमें ये रोड पे अगर मिट्टी पत्थर डल जाए, पत्थर डल जाए तो हमें क्या है, बारिश का निकलना पैदल तो कम से कम सुकून से निकल सके हम। और इसमें हम रात्रि के समय भी जो आते हैं तो इसमें जानवरों का डर रहता है। आप देख सकते हो कीचड़ कितना हो रहा है, कैसे निकल सकते हैं। गंदगी तो बहुत है। कीचड़ के। डेली इसी से निकलना रहता है। हाँ। तो कपड़े गंदे होते हैं? हाँ। और अपने घर वाले छोड़ने जाते हैं क्या गाँव तक? हाँ। किस प्रकार से ले जाते हो? खंडे खंडे बैग। कंधे पे बैग रख के आपको बिठाते हैं। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।